तेरे माखन में भरी चीटियां सो निकाल रहे थे। आ जाइए थोड़ा अध्यात्म में ध्यान देंगे। सच में कभी भी आज तक भगवान ने ना किसी का माखन चुराया, ना किसी के घर में चोरी करने गए भगवान। बोले नित्य नैनों की चोरी की। ये जितनी भी गोपी हैं ये सब यानी त्रेता के सत्य हैं। जब राम दंडक वन में गए, इन्होंने दर्शन किया और इन्होंने कहा था हमें अब की बार ऐसा जन्म देना जो मैं नित्य आपका दर्शन करता रहूं। वही संत गोपी बने। और गोपी का मतलब जिसने भगवान को हृदय में बसाया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही गोपी है, वही गोपी बने। अब बात यह है कि गोपियां चाहती कि कैसे दर्शन मिले। सासू मैया जाने नहीं देंगी। सासू मैया मंदिर निकल जाती है, तब तक बहुएं अपनी अपनी मटकियां तोड़ लेती है। सासू मैया ने कहा बहू हाँ जे मटकी कैसे टूटी? अरे मैया वो आयो नंद को छोना वही तोड़ गयो। सासू मैया बोली अगर मैं गई तो ज्यादा झगड़ो हो जाएगा, या लिए बहू तुम चली जाओ। नंदरानी को जाके समझाया कि लाला ज्यादा उद्यम कर रहे हो। हाँ, और बहुएं तो सोच रही कैसे मौका मिले गोविंद के दर्शन का। सब अपनी अपनी मटकियां तोड़ के चौराहे में इकट्ठी हुई और शिकायत करने यशोदा के सामने गई। और जैसे यशोदा को देखा आवाज लगाई। ठाकुर जी ने दूर से ही जो गोपियों की टोली देखी, मैया को पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। जिसके नाम से काल भी डरता है वो यशोदा के पल्लू को पकड़ के थर थर कांप रहा है। आप तो पिटाई ढंग से ही होगी। सखियां बोली अरे मैया, अरे नंदरानी जी, अरे यशोदा मैया। मैया ने कही आज नई नई बहुएं का कोई? हाँ क्या बात है, कैसी आई हो? भैया थोड़ो लाला। लाला कहाँ है? बहुत उद्यम कर रखे हो, हमारी मटकियां तोड़े, खुद खाए, बानरों को खिलाए। अरे मैया बहुत हैरान कर रखे हो, लाला को थोड़ा संभाल के रखो। यशोदा मैया बोली मेरो लाला? हाँ। अरे तो माखन मांगे तो थोड़ा सो राजी से दे दियो करो, तो काहे को मटकी तोड़े? अरे मैया मैं राजी से दूं तो का कहवे पतो तो वो तो चोरी कोई अच्छो लगे। हाँ अरे बड़ा ये चोर है। एक बोली मैया तो कहावत है, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, ऐसे ऐसे काम करे तेरे जो 1200 जरूरत पर बहुत उद्यमी है। मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी तो मेरे घर पहुंच गए हो। मुझे बोलो भाभी प्रसाद दे दे। मैंने की लाला वे सत्यनारायण को थोड़ा भोग भोग लगी जान दे, फिर हम तुझे देंगे। भैया सो नाराज है के गए और पतो ना कहां से कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ के लायो और वो बैठा लिए पाटा पे और मोते आए भाभी हाँ चल अपने सत्यनारायण को दर्शन कर ले। और जाइए जाए कि मैंने देखो सुमा कुत्ता के पिल्ला बैठे हैं, ऐसो ऐसो काम करे तेरो लाला। भैया मैं कहा बताए। एक बोली बहना वो तो कहने में शर्म आ रही, मेरे साथ जाने कहा क्यों? नंदरानी बोली थी बाबरी कहूँगी मैंने 1200 लाला ऐसे ऐसे आप लोग लगा रही हो, सो कहा कि मेरे कन्हैया में बोल। अरे मेरे पति को जन्मदिन रहे, सारे दिन भीड़ भाड़ रही रिश्तेदार मेहमानों की और हम लोग खाना खा के सो गए और रात में पति को लगी प्यास। वो तो पतो जब तेरी खाने वाले में कागी हो। रात में गयो हमारे पति की मूंछ और हमारी चोटी दोनों की गांठ लगा के और बैठ गए छिप के। हाँ अरे राम राम, रात में प्यास लगी, पति ने कहा पानी दो। मैं पानी लेने चली, उनकी मूंछ खिंच रही, हमारी चोटी खिंच रही। वो कह रहे क्या बात है? अरे मेरी मूंछ के पकड़ रखी। अरे हम कह रहे हमारी चोटी छोड़ो, हमारी चोटी छोड़ो। और जैसे थोड़ी देर में देखा तो देखो कारी कमरिया वाला मस्करा रहा है। ऐसे ऐसे काम कर भैया तो नहीं मालूम है। यशोदा मैया ने कही तारी के 2-4 गुलछा लगाए, छोटो तो तू इतना पर बड़ो उद्यम करे। अच्छा बहना आज से उद्यम ना करेगो जा। और कहाँ चैन है? बिना चोरी किए ठाकुर जी को चैन देंगे तो शीला से क्या बोले हैं भगवान? भाभी मैं माखन में से चीटियां निकाल रही थी तो अध्यात्म में ध्यान देंगे। कृष्ण क्या है, गोपी क्या है, मटकी क्या है, माखन क्या है, चीटी क्या है? कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, मटकी है शरीर, माखन है प्रेम,
चीटियां हैं राग और द्वेष। आज ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के और मटके रूपी शरीर से प्रेम रूपी माखन में से राग द्वेष रूपी चीटियां निकाल के बाहर कर दी। बोलो गोविंद भगवान की। आ जाइए, बड़े भाव से सुंदर कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे आनंद लेंगे।